ऐसे नेता हैं इस जिला के जो जाति का नाम लेकर गाली देते थे, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसको मजबूती से उसी भाषा में समझाने का हम काम करेंगे। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता। रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के सारण में बड़ा खेल हो गया है। इस खेल की जानकारी इनसाइडर लाइव ने आपको एक दिन पहले यानी कि 3 मई 2024 को ही दे दी थी। इनसाइडर लाइव ने अपनी खबर में बताया था कि राजद से बाहर आए रणधीर सिंह अब जदयू ज्वाइन कर लेंगे और अब वही हुआ है। महाराजगंज लोकसभा सीट पर कई बार सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की कोशिश में रणधीर सिंह अब जदयू में शामिल हो गए हैं। पिछले दिनों हुई बैठक में यह भी तय हुआ कि रणधीर सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अब खेल पलट चुका है। टिकट कटने से नाराज रणधीर सिंह अब जदयू में आ रहे हैं। कभी प्रभुनाथ सिंह भी जदयू में ही थे, अब उनके बेटे ने जदयू ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है। एक चर्चा अक्सर सुनने में मिल रहा है कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। आप लोग जानते हैं मैं पिछले 10 साल से राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहा हूं और दल के लिए ईमानदारी से क्षेत्र में लगातार काम किया हूं, लेकिन दल के द्वारा मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। पिछला चुनाव हार जाने के बाद भी लोकसभा का लालू जी, तेजस्वी जी के कहने पर लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, टोला-टोला में घूमने का हम काम किए। जितना खर्च कोई एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने में कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा 4 साल घूमने में हम खर्च किए। उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कांग्रेस को ये सीट क्यों दिया गया, और ये वास्तविकता है कि कांग्रेस के पास ना उस दिन कोई प्रत्याशी था और ना आज जिसको प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज में लाया गया वो महाराजगंज के लायक वो प्रत्याशी है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है, लालू जी को अपने बेटी को सारण से चुनाव लड़ाना था। एक जात को टारगेट करके, खास भूमिहार जाति को वोट लेने के लिए मेरे साथ साजिश करके मेरा टिकट काटा गया और छपरा में भूमिहार वर्ग का वोट उनकी बेटी को मिले, इसके लिए महाराजगंज में उस समाज का प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं, पूरे बिहार का आवाम जानता है कि भूमिहार समाज के लोग आज मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं। लगभग 1.5 दशक तक लालू के साथ रहने के पहले प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रभुनाथ सिंह राजद में शामिल हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से प्रभुनाथ परिवार की जदयू में एंट्री हो रही है। इस डील का तत्कालिक फायदा भाजपा को ही होगा, क्योंकि महाराजगंज में भाजपा के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सीट उलझती दिख रही थी। महाराजगंज से कांग्रेस ने भूमिहार उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह को उतारा है, जबकि सिग्रीवाल राजपूत है। ऐसे में अगर रणधीर सिंह निर्दलीय उतरते हैं तो राजपूत वोटों का बंटवारा संभव है और ऐसी स्थिति में सिग्रीवाल की सीट फंस सकती है। लेकिन अब रणधीर सिंह के महागठबंधन छोड़ने से हालात बदले दिख सकते हैं। शनिवार को छपरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर सिंह ने कहा कि मेरे साथियों की राय है कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जन आशीर्वाद सभा में ही मैंने कह दिया था कि सांसद और विधायक बनना मायने नहीं रखता। मेरा मकसद है कि राजद और महागठबंधन का सफाया बिहार से हो जाए। ईमानदारी से बोले तो मेरा भी मन था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें, लेकिन मंच के माध्यम से कुछ मेरे अभिभावक लोगों का ये मांग हुआ कि एक कमेटी का गठन हो जाए और हम लोग सब मिलकर कमेटी का गठन भी किया, जिस कमेटी में लगभग 25 सदस्य का नाम दिया गया। वो सभी सदस्य लोग आज हमारे साथ आपके सामने बैठे हुए हैं। उनका नाम आपको बाद में दे दिया जाएगा, उनका क्या ओहदा है वो दे दिया जाएगा। और ये लोग पिछले 5 दिन से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंड में गांव-गांव में जाकर लोगों से मिले। महाराजगंज के आवाम का ये मानना है कि रणधीर को चुनाव लड़ना चाहिए। हर जाति, हर समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़ा हैं और जो हमारे सदस्य लोग हैं
इन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, चुनाव हम लोग लड़ा जाए। कल 3 तारीख को हम कमेटी के सभी सदस्य लोग के साथ बैठकर बात किए। उस बैठक में स्पष्ट रूप से इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, जन आशीर्वाद सभा में ही मैंने मंच से ये बात रखा था कि रणधीर के लिए चुनाव लड़ना अहमियत नहीं रखता। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता। रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना। मेरे पिता पहली बार निर्दलीय ही लड़कर जीते थे। आज भी महाराजगंज में सभी मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। राजद में रहते हुए मैं घुटन महसूस करता था। कुछ नेता जाति के कारण गाली देते थे, वैसे लोगों को अब जवाब देना है। मैंने तय किया है कि अभी चुनाव नहीं लड़ना है। इसके साथ ही रणधीर सिंह ने यह भी ऐलान किया है कि वे 14 मई को जदयू में शामिल हो रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।